गॉल ब्लैडर में पथरी। इससे कई लोग परेशान होते हैं और गॉल ब्लैडर के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि लीवर में होता है और इसमें पाचन रस का उत्पादन होता है और गॉल ब्लैडर पाचन रस को छोटी आंत में भेजता है जिससे हमारी पाचन क्रिया सही होती है। यह क्रम निरंतर चलता रहता है और जब व्यवस्थित चलता है तो पाचन क्रिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जब कुछ कारणवश गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाती है तो कई बार जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसे रिमूव कर दिया जाता है और जब रिमूव कर दिया जाता है जो इसमें पाचक रस बनता है वो छोटी आंत को नहीं मिल पाता तो हमारी पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है। तो क्यों ना हम गॉल ब्लैडर को स्वस्थ रखें और उससे पथरी ना हो ऐसा उपाय करें और पथरी हो जाने के बाद भी उसका इलाज कर सके। तो सबसे पहले आपको एक काम करना चाहिए, दिन भर में 3 या 4 लीटर पानी पीना चाहिए क्योंकि हमारे शरीर में 70 से 80% पानी है तो उसका संतुलन बनाए रखने के लिए 3 से 4 लीटर पानी पीना जरूरी है। दूसरा उपाय, ये मुद्रा करिए, अपान मुद्रा। बीच वाली दोनों अंगुलियों का अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से लगाएं, सेंस दोनों अंगुलियां सीधी दोनों हाथ थाई पर रखिए। ये मुद्रा 45 मिनट या 1 घंटा दिन में 2 बार करिए, आधा घंटा 2 बार या फिर पौना घंटा 2 बार, 1 से 1.5 घंटा करिए। तो बॉडी में जितने विजातीय तत्व होते हैं उनका निष्कासन हो जाता है और गॉल ब्लैडर की पथरी में भी इससे राहत मिलती है। इसके अलावा भी अनेक उपाय है। आइए, हमारा किचन, हमारी लैब, हमारा किचन भी एक औषधालय है। अगर हम ध्यान रखेंगे तो दादा दादी के नुस्खे, नाना नानी के नुस्खे भी बहुत महत्वपूर्ण है और काम आते हैं। प्याज हर घर में मिलता है, ऐसा नहीं कि प्याज किसी घर में नहीं मिलता है, प्याज मिलता है और आसानी से मिल जाता है। तो प्याज का रस 20 ग्राम निकालिए और 20 ग्राम जो कड़ी साकर जिसको हम मिश्री बोलते हैं, मिश्री का पाउडर बनाइए, दोनों को मिक्स करिए और फिर वो ले लीजिए आप। इससे भी गॉल ब्लैडर की पथरी निकलती है। इसके अलावा 2 अंजीर लीजिए और रात को सोने से पहले दूध में अच्छी तरह से पका लीजिए और पकाने के बाद पहले अंजीर को खा लीजिए, फिर ऊपर से दूध पी लीजिए। उससे भी गॉल ब्लैडर की पथरी में आराम मिलता है। इसके अलावा कुछ आसन कर सकते हैं आप। योग मुद्रा आप जानते हैं, पद्मासन में बैठ के लेफ्ट हैंड की कलाई को राइट हाथ से पकड़ के पीछे शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर पर रखकर श्वास भरें और झुकते हुए ललाट जमीन से लगाकर हाथों को ऊपर करना है। इससे भी गॉल ब्लैडर की पथरी में राहत मिलती है। इसके अलावा दूसरा आसन, पीठ के बल लेट जाइए, दोनों पैरों को 45 डिग्री और हाथों को भी ऊपर उठाइए, सिर और पीठ का भाग भी उठाइए, इससे भी राहत मिलती है। इस तरह छोटे छोटे प्रयोगों द्वारा गॉल ब्लैडर की पथरी में आराम मिल सकता है। आवश्यकता है जागरूक रहने की। हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, अपने घर की सफाई अच्छे से करते हैं, किचन की सफाई अच्छे से करते हैं, कपड़ों की सफाई अच्छे से करते हैं, लेकिन जो यह शरीर सब कुछ करता है उसका ध्यान नहीं रखते हैं। स्टार्टिंग में पथरी हो जाए और आपको ध्यान आ जाए और तो उसका इलाज बहुत आसान हो जाता है। तो जो भी मैंने प्रयोग बताए आप उसको नियमित करिए, उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा और गॉल ब्लैडर की पथरी में आपको राहत मिलेगी। ओम अरहम।